मोदी जी हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं ट्रंप से, बहुत गुस्से में हैं। भारत अमेरिका के साथ बराबरी के मुकाबले में दिखना चाहता है। भारत चाहता है कि वो जो टैरिफ पीड़ित देश हैं उनका अगुवा बने, उनका नेता बने, और जितने भी टैरिफ पीड़ित देश हैं वो भारत को फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि एक जर्मन अखबार ने दावा किया है कि पिछले एक हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार मोदी जी को फोन किया और मोदी जी ने एक भी बार उनका फोन कॉल अटेंड नहीं किया और उनका फोन कॉल नहीं लिया। तो आइए विस्तार से इस घटनाक्रम को समझते हैं और इसके भविष्य में पड़ने वाले असर का भी विश्लेषण करते हैं। तो देखिए, एक जर्मन अखबार है जिसका नाम है फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन ज़ीतुंग, FAZ। फिर से मैं इसका नाम ले देता हूं, फ्रैंकफर्टर अल्गेमाइन ज़ीतुंग, FAZ। ये एक बहुत ही पुराना जर्मनी का विश्वसनीय अखबार है। इसने दावा किया है कि पिछले एक हफ्ते में ट्रंप ने 4 बार मोदी जी को फोन किया, लेकिन मोदी जी ने उनका फोन कॉल रिसीव नहीं किया, यानी उनसे बात नहीं की। तो क्यों बात नहीं की, आइए पहले उन कुछ पॉइंट को समझते हैं कि आखिर उन्होंने बात क्यों नहीं की और अखबार ने क्या दावा किया। तो अखबार ने बहुत सारे दावे किए। सबसे पहला दावा तो अखबार ने यह किया कि अब दिल्ली पर व्हाइट हाउस का, यानी अमेरिका का उतना असर नहीं है, उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है, उनकी चालों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। भारत एक तरह से दबाव मुक्त तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, उसका कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी के लिए और रशियन इकोनॉमी के लिए डेड इकोनॉमी बोला था, उस बात को लेकर जो मोदी जी हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं ट्रंप से, बहुत गुस्से में हैं। तो ये एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा भारत अपनी इमेज इस तरह से बनाना चाहता है कि वो किसी के दबाव में, किसी देश के दबाव में ट्रंप के टैरिफ के सामने बिल्कुल झुक नहीं रहा है, मजबूती से डटा हुआ है। फिर इसके बाद जो और कारण है उनमें यह है कि जो भारत के चीन के साथ रणनीतिक संबंध आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से उनमें प्रगति हो रही है। तो भारत चाहता अब ये जो रणनीतिक संबंध है ये दीर्घकालिक हो, लंबे समय तक चलें। और आने वाले समय में आपको पता ही है कि चीन के ऊपर भी टैरिफ लगने वाले हैं, और अब चर्चा तो ऐसी चल रही है कि चीन के ऊपर भी 200% टैरिफ ट्रंप लगाने वाले हैं, ये चर्चा है। फिर रूस के साथ भारत के जो मजबूत हो रहे हैं रिश्ते, और रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण ये फोन कॉल नहीं लिए गए। फिर एक और कारण है, वो ये है कि भारत अमेरिका के साथ बराबरी के मुकाबले में दिखना चाहता है। बिल्कुल वो ऐसा नहीं साबित करना चाहता कि कोई बॉस है और उन्हें ऑर्डर दे रहा है, उन्हें बिल्कुल बराबरी के मुकाबले में दिखना चाहता है। फिर एक और कारण है कि भारत चाहता है कि वो जो टैरिफ पीड़ित देश हैं उनका अगुवा बने, उनका नेता बने, और जितने भी टैरिफ पीड़ित देश हैं वो भारत को फॉलो करें इस मामले में। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से मोदी जी ने फोन नहीं लिया ट्रंप का। मोदी जी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस तरह की डील फोन पर करने में। और दूसरा जो रीजन है जो इम्पोर्टेंट माना जा रहा है कि जब ट्रंप ने वियतनाम के साथ टैरिफ की डील की थी, तो वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो बातचीत हुई थी टेलीफोन में, उसके सिलेक्टेड जो पीस हैं वो उन्होंने लीक कर दिए थे। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि बातचीत के दौरान कुछ सिलेक्टेड पीस लीक ना कर दिए जाएं। तो फिर एक और कारण जो माना जा रहा है वो ये है कि भारत किसी भी तरह से ये नहीं दिखाना चाहता अमेरिका को कि वो अपने राष्ट्रीय हित से किसी के दबाव में, प्रेशर में समझौता करता हुआ दिखे या करे। भारत बिल्कुल भी अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करना चाहता। अब इसका असर क्या हो सकता है? तो देखिए, ऐसा है कि आज से भारत पर 50% टैरिफ ऑलरेडी लगेंगे, 25% टैरिफ, फिर 25% पेनाल्टी टैरिफ, और फिर पहले के जो टैरिफ हैं वो। तो लेकिन ट्रंप ने बहुत सिलेक्टेड तरीके से जो फार्मा इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री वगैरह है, उस पर टैरिफ नहीं लगाए। फिर पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत एक मजबूत देश है, आत्मनिर्भर देश है, सेल्फ रिलायंट है और किसी के दबाव में नहीं झुकता है। रूस चीन के साथ वो उस लीग में शामिल होगा जो अमेरिका के दबाव को झेल सकता है और उसका मुकाबला कर सकता है। फिर भारत भी आने वाले समय में अमेरिकी सामान पर काउंटर टैरिफ लगा सकता है। फिर यह है कि भारत भविष्य में अमेरिका से जो बाजार खराब होगा उसकी भरपाई चीनी मार्केट से, आसियान देशों के साथ, अफ्रीकन देशों के साथ, दक्षिण अमेरिकन देशों के साथ कर सकता है।
फिर इसका एक असर यह होगा कि अब भारत अमेरिका के साथ रक्षा समझौते नहीं करेगा। जो पुराने रक्षा समझौते हैं जैसे लेमुआ, कॉमकासा, बैका वगैरह, उसकी समीक्षा भी कर सकता है। फिर निश्चित है कि आने वाले समय में जो अमेरिका का प्रेशर था कि भारत का डेयरी, ट्रम्प का प्रेशर, जो मोदी जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि डेयरी उद्योग खोलो, वो नहीं खोला जाएगा। और रक्षा समझौते भी जो वो अपना F-35 बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी कि अभी आने वाले 31 अगस्त को जब SCO यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में भाग लेने के लिए मोदी जी चाइना जाएंगे, तो वहां पर चीन उनका भव्य स्वागत करेगा। और ऐसी बातें भी चल रही हैं कि शायद शी जिनपिंग स्वयं उनका स्वागत करने के लिए आएंगे, मोदी जी का और पुतिन का। तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वजह है कि रूस के तेल खरीदने के कारण भारत पर ये टैरिफ लगाए जा रहे हैं और ये सारा घटनाक्रम हो रहा है, तो भारत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा और रूस से तेल खरीदता रहेगा। तो आने वाले समय में इस जो घटनाक्रम है इसमें काफी डेवलपमेंट होगा, तो मैं लगातार आपके लिए वीडियो इस पर बनाता रहूंगा। धन्यवाद।